रबी बिन सुलेमान अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। एक मर्तबा आप काफले के साथ हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। आपका काफला जब कूफा पहुंचा तो लोग जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। रबी बिन सुलेमान ने देखा कि रास्ते में एक औरत मरे हुए खच्चर का गोश्त काट रही है। आप बहुत हैरान हुए और टोह लेने के लिए उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। वो औरत एक खस्ता हाल से मकान में दाखिल हो गई। आपने दरवाजे की दरज से झांक कर देखा तो घर के अंदर इंतहाई कमजोर चेहरों वाली लड़कियां बैठी थीं। औरत उन लड़कियों से कहने लगी कि ये गोश्त पकाओ और खाओ। रबी और ज्यादा हैरान हो गए। उनसे रहा नहीं गया तो वो सामने आए और औरत से कहा कि ये मुर्दार का गोश्त है और इसको खाना जायज नहीं है। उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, हम 4 दिन से भूखे हैं, हम ये ना खाएं तो फिर क्या खाएं? आपका दिल पसीज गया। आप शदीद बेचैनी के आलम में वापस अपने साथियों के पास गए और उनसे कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं हज पर नहीं जा सकता। जब वो लोग चले गए तो आप वहां से बाजार तशरीफ ले गए और जो पैसे आपके पास हज के लिए मौजूद थे उनसे आपने आटा और दूसरी खाने पीने की अशिया खरीदी और उस औरत के घर दे आए। उस औरत ने इस कदर रहम दिली देखी तो बेइख्तियार रोते हुए दुआ दी, ऐ नेक शख्स, खुदा तुझे हज का सवाब अता करे। कुछ दिनों बाद जब हज का काफिला वापस आया तो आप अपने हाजी साथियों के पास गए और उनसे दुआ की दरखास्त की। हाजी बहुत हैरान हुए और बोले कि एक हाजी दूसरे हाजी को दुआ का क्यों कह रहा है? रबी बिन सुलेमान बोले, मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जो हज पर नहीं जा सका। एक हाजी बोला कि शायद तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम तो हमारे साथ अरफात में थे। दूसरा हाजी बोला, तुम हमारे साथ मक्का में तवाफ करते रहे हो और मदीना में हम दोनों ने इकट्ठे रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की, और ये लो वो थैली जो तुमने मुझे वहां पकड़ाई थी। आपने थैली पकड़ी और हैरानी के आलम में घर आ गए। बिस्तर पर लेटे तो सोचते सोचते आपकी आंख लग गई। आपके ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, रबी, हम और कितने गवाह पेश करें कि तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम्हारा हज हो गया है। जब तुमने अपना हज कुर्बान करके उस औरत पर सदका किया तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया और फरमाया कि जाओ और कयामत तक रबी बिन सुलेमान की तरफ से हर साल हज करते रहो। तुमने हमारे लिए 600 दिरहम कुर्बान किए। अब इस थैली को खोलो और देखो, इसमें तुम्हारे लिए 600 सोने की अशरफियां मौजूद हैं। ये अल्लाह के साथ तिजारत का सिला है। आपकी आंख खुली तो आप बहुत हैरान और परेशान थे। आपने जल्दी से थैली को खोल कर देखा तो वाकई उसमें सोने की 600 अशरफियां मौजूद थी। आपकी आंखों से आंसू रवां हो गए। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा, अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा किया और शुक्राने के नफल अदा करने के लिए सजदे में गिर गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और कयामत के दिन मोमिन अपने सदके के साए तले होगा।